हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी टाइम से कमेंट सेक्शन में यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो उसी को कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, सो सवाल यहाँ पे क्या था दोस्तों कि CDSL की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने CDSL को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। देन BSC को भी हम लोगों ने कवर किया था कि कैसा इनका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लोग शेयर बाजार में बहुत सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। पहले तो 2 करोड़ से भी कम डीमैट अकाउंट हुआ करते थे। अभी हाल ही की ही खबर है 16 करोड़ के पार डीमैट अकाउंट यहाँ पे जा चुका है। तो ग्रोथ देखिए कहाँ से कहाँ आ गई। 2 करोड़ से मतलब 2 करोड़ से भी नीचे डीमैट अकाउंट थे, अभी 16 करोड़ के भी ऊपर, मैसिव ग्रोथ। देन अगर हम लोग बात करें BSC की, तो ट्रेडिंग फ्लोर आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे करवाता है। चार्जेस भी इन्होंने बढ़वाए थे। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो FNO में भी वॉल्यूम लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला था। अब इन शॉर्ट क्या है कि CDSL में लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर ने एकदम तगड़ा रिटर्न कमाया है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, रिटर्न ऐसे ही नहीं बनते हैं। ये 786% के रिटर्न हर किसी को नहीं मिले हैं भाई। मार्केट ने बहुत बार एग्जाम लिया, यहाँ पे 70% की गिरावट, यहाँ पे 50% की गिरावट। ठीक है, वो तो चलता रहेगा। ठीक है, जो गिरावट नहीं बर्दाश्त कर सकता है वो मार्केट में आके करेगा ही क्या। ठीक है, सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। एंड सेम BSC की भी बात करें तो BSC भी आप देख सकते हो भाई, एकदम तगड़े रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पिछले 5 साल का तो डेटा अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स यहाँ पे बने। और इसका भी सेम पैटर्न, ज़बरदस्त 60-70% गिरा, यहाँ पे 50% गिरा। मार्केट जैसा गिरेगा भाई, ये भी वैसे गिरेंगे। जिसको बिजनेस समझ में आता है भाई, उसको ये चीज़ें समझ में आती कि ये स्टॉक्स कैसे गिरते हैं और कब भागेंगे करके। अगर ये स्टॉक ऐसे टॉप लेवल पे है, मतलब मार्केट भी इंडेक्स लेवल पे टॉप लेवल पे होगा, ये एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, एवरेज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी तो। सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो नेक्स्ट यहाँ पे जो मतलब सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है वो किससे रिलेटेड है। वो सवाल भी इसी से रिलेटेड है सर कि अगला अगर देखा गया तो यहाँ पे BSC या फिर अगर हम लोग बात करें CDSL जैसी कौन सी कंपनी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो चलिए इसी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड अगर देखा गया दोस्तों तो देखिए, अगर नॉर्मली अगर हम लोग बिजनेस वाइज बात करें, प्रॉपर बिजनेस वाइज, तो यहाँ पे डियोपॉली है। एक है CDSL, दूसरा कौन सा है NSDL। तो NSDL अभी तक तो लिस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, NSDL बाद में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल अगर देखा गया तो जो पूरा फोकस रहता है वो CDSL के पास ही रहता है। जो भी नए डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं पूरे डिपॉजिटरी उन्हीं के पास रहते हैं। ठीक है, आप नंबर भी अपना देख सकते हो, वो CDSL के ही फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे अगर हम लोग BSC की बात करें तो BSC को अगर कंपेयर अगर करना है तो NSE के हिसाब से ही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बिजनेस बिल्कुल सेम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगेन सेम चीज़, NSE भी अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन देख लेंगे कि क्या करना है करके। बट हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों कि सिमिलर टाइप, मतलब एग्जैक्टली सेम बिजनेस तो हम लोग नहीं बोल सकते, बट येस जो इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, उसमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उस हिसाब से अगर देखा गया कंपैरिजन के हिसाब से, तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि आगे भविष्य में CDSL BSC ने कैसे परफॉर्मेंस दिखाया था वैसा अच्छा खासा बिजनेस का ग्रोथ वहाँ पे देखने को हम लोग को शायद से मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जो लोग स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो मतलब बिना सोचे समझे कैसे भी किसी में भी एंट्री कर लेते। ठीक है, उनको तो भगवान ही बचाए, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कहा है। बट जो प्रॉपरली बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, कौन सी इंडस्ट्री, देखिए ये CDSL की बात करें, BSC की बात करें, ये कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। नॉर्मली मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट में अभी काफ़ी लोग हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, लोग आते जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लगातार नंबर ऑफ संख्या हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले, और ये कम तो नहीं होगी, ये लगातार हम लोग को बढ़ते हुए ही देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सो बिजनेस की ग्रोथ तो हम लोग को अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी 3-4 साल पहले भी यहाँ पे वीडियो कवर किया था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी आने वाले समय में ज़बरदस्त ग्रो होगी, जो कि हुई भी। बट येस, इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, ठीक है, उन्होंने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिया। इनसे रिलेटेड स्टॉक्स मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, मैं AMC कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे। बट AMC स्टॉक्स की बात नहीं होने वाली, दूसरे स्टॉक्स की बात होने वाली। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में भी जो SIP के जो अकाउंट्स है वो लगभग नियर बाय 9.25 करोड़ के आसपास जा चुके हैं। ज़बरदस्त बढ़ चुका है। एक एक महीने की SIP आप देख सकते हो, अभी लगभग ये तो 21,000 करोड़ के आसपास का SIP है। एक एक महीने का SIP आप इमेजिन करके देख लेना। ऑब्वियसली मार्केट टॉप पे, थोड़ा बहुत गिर जाएगा, और जो लोग यहाँ पे बस टॉप पे SIP करने आ जाते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि सब खत्म हो गया करके। ठीक है, बट फिलहाल आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ से ज़्यादा के SIP देखने को नहीं। मतलब क्या है कि इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले इसका EUM 5 लाख करोड़ भी नहीं हुआ करता था, और अभी
55 लाख 60 लाख करोड़ का AUM हम लोग को क्रॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इंडस्ट्री तो जबरदस्त यहाँ पे ग्रो हुई है। तो इसी चीज़ के चलते जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि AMC वाली कंपनी हम लोग पहले स्टडी करते थे, इसमें थी HDFC AMC, बट इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा। अभी आप देख सकते हो है, मतलब ऐसे रेंगते रेंगते चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, चाहे HDFC की बात कर ले, निप्पॉन की भी बात कर ले, अभी निप्पॉन भी आप देख सकते हैं वापस कमबैक तो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मार्केट जैसा टॉप पे जाता है, बट बाकी ओवरऑल UTI की बात करें, आदित्य बिरला की बात करें, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ठीक है, सो इनके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अदर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते दो कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। आप भी चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। उसमें से पहली कंपनी दोस्तों कैम्स। यस, ये जो कंपनी दोस्तों ये भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही काम करती है, उससे रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, अगेन सेम चीज़ें, शुरुआत में एकदम बुल रन आया था, तभी इन्होंने IPO लाया था, डबल हो गया था स्टॉक आराम से, एंड जो तेजी देखकर खरीदते ऑब्वियसली नीचे आया होगा वो तो क्विट ही कर देंगे, कोई समझा के कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, देन उसके बाद वापस रिकवरी हो गई तो कहेंगे अरे काश होल्ड कर लिया, ये चलता रहता है। ठीक है, आप रैंडमली बाइंग करोगे तो एक काश हमेशा यहाँ पे आता ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंपनी कैम्स, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते, भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे इस कंपनी का बिजनेस क्या है, म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार में ये कंपनी काम करती है, जिसका मार्केट शेयर है नियर बाय 70% के आसपास, 68-70% के आसपास। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी ग्रो यहाँ पे कर रही है। ठीक है, मतलब हम ये सोच रहे होंगे कि इंडिविजुअली अगर देखा गया सेबी काफ़ी सख्ती बरतती है कि अगर इंडिविजुअली कोई शेयर बाजार में यहाँ पे आए, ट्रेडिंग से रिलेटेड तो सेबी पीछे ही पड़ा हुआ है, बट म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, तो ये जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री का वो लगातार बढ़ने वाला है। ठीक है, काफ़ी सारे नए लोग यहाँ पे आएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू तो यहाँ पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है इसमें, इसीलिए कैम्स जैसी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, जो बेसिकली क्या काम करती है, द कंपनी इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इट प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर सर्विसेज, देन डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज की बात करें, AMC सर्विसेज की बात करें, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग को ये काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है, कैम्स का इंश्योरेंस रिपोजिटरी, जिसको कैम्स रेप करके नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जो कि कैम्स की ही 100% सब्सिडरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये जो कंपनी है कैम्स रिपोजिटरी की अगर हम लोग बात करें, किससे रिलेटेड, ये इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड है। और बीच में एक ज़बरदस्त खबर आई थी कि सरकार ने एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया, मतलब IRDAI ने, कि जितने भी अभी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ नई यहाँ पे बनेंगी वो क्या रहेगी, ई इंश्योरेंस ही रहेगी। ई इंश्योरेंस नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल पॉलिसी होल्डर। ठीक है, ये अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया था। मतलब जैसे कि पहले शेयर्स हम लोगों को फिजिकल फॉर्म में देखने को मिलते थे, अभी किधर फिजिकल फॉर्म में है, आपके डीमैट अकाउंट में है ना, क्या फिजिकल फॉर्म में है, नहीं, CDSL के पास पड़े रहेंगे वो लोग, डिजिटली फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी अभी कागज के फॉर्म में नहीं रहेंगे, धीमे धीमे करके उसको भी एबॉलिश किया जाएगा एंड उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे रखा जाएगा। आपको एक ID पासवर्ड मिल जाएगा, उसी के हिसाब से आप सारा डेटा निकाल सकते हो करके। और ये ई इंश्योरेंस मैंडेटरी यहाँ पे किया है। तो इसी से रिलेटेड कैम्स की जो है सब्सिडरी थी, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, वो इंश्योरेंस बिजनेस में काम करती है। एंड जब ये खबर आई थी तो स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी भी दिखाई थी, तो इसको एक अच्छा खासा बेनिफिट भविष्य में यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी काफ़ी छोटी है, 18,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ कंपनी का पे नहीं ले, जस्ट अभी लिस्ट हो चुके वाली कंपनी है। अर्निंग्स देखेंगे 20-30 के आसपास जाके अभी 50-60-70 के आसपास जाते हुए देखने को मिले, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे, ओ माय गॉड, प्रमोटर जीरो है, स्कैम बीम, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। चेक करो इंस्टीट्यूशंस के पास कितना है, तो इंस्टीट्यूशंस आप देख सकते हैं मिला जुला के बहुत अच्छा होल्डिंग रख रहे हैं, 56 से लेके 19-19.5% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 24% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो कैम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी कंपनी का बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो RNS रिजर्व्स एंड सरप्लस 400 था, देन 500, फिर 600, अभी 835 करोड़ का अच्छा रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। देन कर्जे की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो वो कितना है, 165 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विफ्टवेयर वाली कंपनीज को कर्जे का करना ही क्या है। ठीक है, तो यूजुअली ऐसी कंपनियां प्योर डेट फ्री कंपनियां ही देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो कैम्स जैसे कंपनी को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जो कि ये इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी तो इस कंपनी के लिए भी आसान रहेगा यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ग्रो करना। ठीक है, प्लस देखा गया अगर आप इनके पास एक बार अगर चले जाते हो तो शिफ्ट होना
थोड़ा सा यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं टफ पार्ट यहाँ पे होता है, नामुमकिन तो नहीं। तो इसलिए बेसिकली देखा गया तो एक बार आप इनके साथ अगर डील कर लेते हो तो उन्हीं के साथ बिजनेस हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एंट्री ईजी है, एग्जिट थोड़ा सा टफ यहाँ पे रहता है, तो इसलिए कैंप्स को इस चीज़ का एक बेसिक एडवांटेज भी मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगेन कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन कोई नहीं होता है भाई, आपको बिजनेस को समझना है, बिजनेस को सीखना है, तो कैंप्स को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, प्लस ई इंश्योरेंस का भी बिजनेस के चलते ये कंपनी फोकस में देखने को मिल रही है। अभी जब भी हम लोग कैंप्स की बात करते हैं तो यस, काफी लोगों का ये भी सवाल आता है कि इसका कॉम्पिटिटर कौन है। तो इसका एक ही कॉम्पिटिटर बड़े लेवल पे हम लोग को देखने को मिले, आप चाहो तो उसको भी रडार के ऊपर रख सकते हैं, जिसका नाम है के-फिन टेक्नोलॉजीज। ये सारी कंपनियां जस्ट अभी अभी लिस्ट हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 में ही इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी, तब से लेके अभी तक ठीक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, के-फिन टेक 42% कम परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, एंड कैम्स कितना है 58%। एंड अगर हम लोग नॉन म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें बिजनेस की, तो कैम्स कितना है 22%। ठीक है, एंड के-फिन टेक कितना है 78% का बिजनेस। बट स्टिल अगर आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से हम लोग बात करें बिजनेस को, तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता भाई, 42 एंड ये 58, तो जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हो पूरा इंडस्ट्री इन्हीं के कब्जे में ऑलमोस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इतना तगड़ा कंपटीशन देखने को इन दोनों के बीच में मिल जाता है। ऊपर से बैलेंस शीट देखोगे ये भी अच्छी है, 700 करोड़ 900 करोड़ के हम लोग को रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। अगेन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, इनको कर्जे का तो कुछ लेना देना है नहीं। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 237 का कैश एंड इक्विवेलेंट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन ये भी एक छोटे साइज की कंपनी देखने को मिल जाती है, 12,000 12,500 या फिर 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बट टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को ग्रो करने में मतलब थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, इतना हेवी कैपेक्स की जरूरत पड़ती नहीं है जितना कि बाकी वो स्टील मेटल वाली जो कंपनी होती है उनके लिए कितना टफ रहता है ग्रो करना। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो अगेन आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, नॉन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका भी हम लोग को भविष्य में ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम लोग अर्निंग्स की बात करें, शुरुआत में तकलीफ यहाँ पे हो रही थी, बट अभी कंपनी ने धीमे धीमे करके कमबैक किया है। 8 का EPS, 11 का EPS, 14 का EPS देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर के पास 38% के आसपास है, FIs के पास 16.5% से भी ज़्यादा है, DS के पास 20-21% है, पब्लिक के पास 23% है। मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा डरने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो के-फिन टेक इस कंपनी को भी आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। तो अगेन दोस्तों, जाते जाते डिस्क्लेमर तो जरूर दूंगा भाई, कोई रिकमेंडेशन तो होता नहीं है, बट यस अगर आप ये पूछ रहे हो कि नेक्स्ट CDSL, नेक्स्ट BSE के हिसाब से कौन से कंपनीज को स्टडी किया जाए, तो इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। बिजनेस लेवल पे तो कोई डायरेक्टली मुकाबला है नहीं, मैंने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया, बट फिर भी वापस कहना चाहूँगा। हाँ, बट इंडस्ट्री वाइज अगर हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो इन कंपनीज के बिजनेस में भी ग्रो होने का स्कोप अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड ये भी दोस्तों यूजुअली मार्केट के तरीके से ही आप लोगों को चलते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब बाजार टॉप पे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाजार में भीड़ आएगी, SIP करेंगे। ठीक है, मान लो यही से मार्केट अगर गिर गया, अरे गिर गया मतलब कोई दुनिया तो खत्म नहीं होती, मान लो गिर गया तो आप देख लेना SIP के नंबर्स कम हो जाते, तो धीमे धीमे करके इनको भी थोड़ा बहुत बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है मार्केट लेफ्ट टू राइट, हमारी इकोनॉमी तो वैसी है भाई कि ग्रो होने वाली, जापान तो है नहीं हम लोग। तो लॉन्ग टर्म में तो निफ्टी आप सभी लोगों को पता है काफ़ी अच्छा यहाँ पे करने ही वाला है। बीच बीच में एक 1.5 साल आपको पकाएगा। ठीक है, बट जब तेजी आती है तो किसी को पता ही नहीं चला 18 कब 24 कब बन गया। तो इस प्रकार के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो जरूर अगर आप चाहो तो इनके बिजनेसेस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इनको लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।